नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं खड़ा हूँ समर्पण संस्था के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दादा पोता जो निवास है, समर्पण आश्रय केयर भवन। ये मेरे पीछे भी जो बिल्डिंग दिख रही है, ये निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मैं आज थोड़ी सी रूपरेखा, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग पहली बार भी इस वीडियो को देखेंगे कि तो पुराने हैं तो उनको तो सब पता है सारा, लेकिन मैं थोड़ी सी रूपरेखा पिछली बता दूं। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन बता दूं कि संस्था का ये कार्य जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये कहाँ पर है। ये 200 फीट रोड है बिल्कुल सामने, और ये 200 फीट रोड ये सामरिया रोड बोलते हैं इसको। और ये सामरिया रोड कानोता से सामरिया तक जाती है, आगरा रोड इस पर जाके मिलती है। और यहाँ आने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो कानोता की तरफ से आते हैं अपन, कानोता जयपुर से ट्रांसपोर्ट नगर से करीब 8 किलोमीटर कानोता है, और फिर 8 किलोमीटर इधर सामरिया रोड पे आना पड़ता है। तो इधर से तो 16 किलोमीटर पड़ता है। दूसरी तरफ का रास्ता जगतपुरा की तरफ से, जो अक्षय पात्र आप सब लोग जानते होंगे, अक्षय पात्र की तरफ से हम जहाँ आते हैं तो अक्षय पात्र से करीब 10.5 किलोमीटर है। तीसरा रास्ता है हिंगोनिया गौशाला। हिंगोनिया गौशाला बिल्कुल नज़दीकी है। तो हिंगोनिया गौशाला गोने रोड से दांतली, दांतली से बूड़तल, बूड़तल के बाद में हिंगोनिया गौशाला आते हैं। हिंगोनिया गौशाला यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। तो ये 3 रास्ते यहाँ पर आने के हैं, और जयपुर के नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्ग, उनको हम हमारे साथ में लेने की, रखने की ये एक योजना है। और उस योजना के लिए हम एक प्रोजेक्ट सेट करके पहले कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन करीब ये बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे भी डाइनिंग वगैरह है। इस तरीके से ये 4-5 मंजिल का प्रोजेक्ट है। 1.5 करोड़ की इसकी कॉस्ट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक बड़ा हमने गोल सेट करके और बेबी स्टेप्स धीरे 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 इस काम को कर रहे हैं। अब तक की मैं प्रोग्रेस आपको बताता हूँ। ये जनसहयोग से बना रहे हैं। ज़मीन तो हमें दान में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है, ये सारा कंस्ट्रक्शन जनसहयोग से हुआ है। जो संस्था के मेंबर्स ने जो डोनेशन दिया है उसी से हुआ है। और अभी फ़िलहाल हम खाली बैठे हैं। तो अब मैं थोड़ी सी रिपोर्ट इसकी बताऊंगा, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर, अभी थोड़ी धूप हो रही है, अंदर चलता हूँ। यहाँ एक खुला एरिया है। यहाँ पे बिल्कुल पूरी फर्श करी हुई है। फर्श के बाद में ये छोटा सा पोर्च है, एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस से ये स्टेप देके ये 7 स्टेप चढ़ेंगे हम। 7 स्टेप चढ़ने के बाद ये एंट्रेंस लॉबी है। एंट्रेंस लॉबी से फिर ये ग्राउंड फ्लोर पे एक मल्टीपर्पज हॉल दिया हमने। ये हॉल, इधर साइड में सीढ़ियाँ हैं और लिफ्ट है, लिफ्ट। और इधर ऑफिस है, और इधर टॉयलेट्स का ब्लॉक है। इसके बाद यहाँ 6 फीट का गेट लगेगा। गेट लग के ये पूरा का पूरा हॉल बंद हो जाएगा। इस हॉल के अंदर अभी प्लास्टर हो चुका है, पीओपी बाकी है। दीपावली से जस्ट बाद में, अभी वो पीओपी वाले थोड़े बिजी हो रहे हैं, जस्ट बाद में इसकी पीओपी हो जाएगी। फर्श के लिए टाइल्स हमारे पास आई हुई रखी है, नीचे स्टोर के अंदर रखी है। केवल हमारे पास लेबर के भी पैसे नहीं है कि टाइल्स लगवा ले, लेकिन हम उसकी व्यवस्था में मैं आग्रह करूंगा सभी से। तो इसमें टाइल्स लगेगी, और टाइल्स के टॉयलेट्स में हमारी टाइल्स लग चुकी है। इधर टॉयलेट्स में उसकी फिनिशिंग अभी बाकी है। यहाँ पर जो एंट्रेंस लॉबी है इसमें ग्रेनाइट लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो दीवार है, ये दीवार पे हम उन लोगों की फोटो लगाएंगे, बड़ी फोटो, वो जो 5 लाख से जिनका ज़्यादा योगदान इस बिल्डिंग के अंदर है। अभी तक तो केवल एक व्यक्ति का है, और जो हमारे ज्योति कुमार माहेश्वरी साहब का, उनका 5 लाख रुपए का डोनेशन है इसमें। उनकी एक तस्वीर लगाएंगे। फिर उसके बाद जो अनाउंस है, हमारे एमएलए साहब ने 5 लाख का किया था अनाउंस, लेकिन अभी तक आया नहीं। हमारे जो राज्यसभा सांसद है नीरज डांगी साहब का 10 लाख का अनाउंस था, उनका भी अभी आया नहीं। उनका आता है तो उनकी भी हम तस्वीर जरूर लगाएंगे। जिनका भी 5 लाख से ऊपर योगदान होगा उनकी तस्वीर इस पर लगेगी। इसके अलावा ये जो एंट्रेंस लॉबी है, यहाँ पे पूरी बड़ी दीवार है। इस दीवार पे 21,000 रुपये से जो भी ज़्यादा जिनका डोनेशन है, 21,000 से लेके, उन सब के नाम यहाँ पर होंगे इस पूरी दीवार पे।
तो ये एक दीवार कम पड़ी तो इधर भी लगवा देंगे हम, तो सबका नाम उस पर भी लिखा जाएगा। इसके अलावा अब आपको ये तो ग्राउंड फ्लोर की रूपरेखा दिखा दी मैंने। यहाँ पे सीढ़ियों का रास्ता है और स्ट्रक्चर और लगभग ग्राउंड बेसमेंट हमारा कंप्लीट सा ही है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। अब मैं बेसमेंट में ले चलता हूँ जो कंप्लीट पूरा बना हुआ है। बेसमेंट की एंट्री सामने से भी है, सामने से सीधी एंट्री देके और सीधे सीढ़ियाँ उतर गई। इसमें ग्रेनाइट लग चुका है बेसमेंट की जो सीढ़ियों पे। ग्रेनाइट लगने के बाद में से सामने लिफ्ट का गेट है, अभी इसको सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा बंद कर रखा है। यह एंट्रेंस में से ही यहाँ पे एक टॉयलेट दिया हुआ है। टॉयलेट के बाद में ये देखिए आप, पूरा क्लीन हॉल बन चुका है ये। और पिछला कार्यक्रम हमने किया था यहाँ पे 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस समारोह का, वो बोर्ड अभी भी उसी का लगा हुआ है। ये पूरे पंखे भी इसमें लग चुके हैं, कलर भी हो चुका है, वेंटिलेशन भी लग चुके हैं, फर्श क्लीन फर्श लग चुके हैं। हमने स्टेज भी बना रखी है क्योंकि इसको मल्टीपर्पज हम प्रोग्राम्स में काम मिलेंगे, तो स्टेज भी हमने पक्की बना दी। और इसके अलावा ये कुर्सियाँ भी हमने कार्यक्रम के लिए खरीद ली, ताकि जो बार बार में कुर्सियाँ किराया का बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो ये हमारी खुद की कुर्सियाँ हो जाएगी, तो कुर्सियाँ भी खरीद रखी है। तो ये बेसमेंट तो हमारा कंप्लीट है। ग्राउंड फ्लोर की रूपरेखा आपको मैंने बता दी। फर्स्ट फ्लोर की प्रोग्रेस और बताऊंगा मैं। फर्स्ट फ्लोर पे प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार आप फर्स्ट फ्लोर पे भी आ जाइए तो वो भी दिखा देता हूँ। आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस है। एंट्रेंस है ये लॉबी देके, इधर तो टॉयलेट्स ब्लॉक है, लेटरिन बाथरूम और टॉयलेट्स का। इधर एक हमारा एक गेस्ट रूम है, उससे अटैच टॉयलेट भी है। और यहाँ गेट देके, और ये पूरा का पूरा डोरमेट्री है। संस्था का जो पहले से जो प्रोजेक्ट है, जो सोच रखा है, वो इस हिसाब से है कि इसमें प्लास्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें पीओपी होनी है। पीओपी बाद में कराएंगे क्योंकि बाहर का प्लास्टर, ग्राउंड फ्लोर पे तो बाहर का प्लास्टर हो चुका, इसलिए हम पीओपी पहले करवा लेंगे और फर्श भी करवा देंगे। इससे पहले पीओपी से पहले हम पहले ऊपर की छत डालेंगे। तो ये एक फ्लोर तो वृद्धजनों के लिए है, जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, परेशान हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक फ्लोर पे वृद्धजन रहेंगे। इसके ऊपर वाली फ्लोर पे अनाथ बच्चे रहेंगे जिनके माता पिता नहीं हैं, अकेले हैं, इसके ऊपर की फ्लोर पे वो रहेंगे। तो इस तरीके से है। और तीसरी सेकंड फ्लोर पे भी पूरी डोरमेट्री रहेगी। इसके ऊपर जो है वो हमारा बड़ा किचन बनेगा और एक डाइनिंग स्पेस बनेगा, वो थर्ड फ्लोर पे बनेगा। तो ये पूरी योजना है, और ये योजना पिछले 7-8 साल पहले हम दिमाग में आई थी। मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि पापा कुछ संस्था में ऐसा करो, तो मैं एक सुझाव देती हूँ आपको, आप इस तरीके से करना कि अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम जो दोनों कंबाइंड में बनते हैं। उसने कोई मूवी में देखा होगा, कोई पिक्चर में देखा होगा, उसका आइडिया मेरे को पसंद आया, और उस आइडिया पे फिर उसी समय से दिमाग में था, और उसी समय से हम इस पे प्रोजेक्ट सेट करके, बड़ा काम था, बड़ा काम में, लेकिन परमात्मा सब करवा रहा है। हमने तो बिल्कुल हमारी जी जान हमने इसमें लगा रखी है। हमारा जो समर्पण है, जो संस्था का नाम समर्पण है, तो तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, उस वे पे लगे हुए हैं, और परमात्मा पूरी प्रकृति साथ दे रही है, और ये प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। अभी मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि ये जो ब्रोशर है, ये इसी प्रोजेक्ट का ब्रोशर है, और इस ब्रोशर में हमने एक एप्लीकेशन भी लिख रखी है दानदाता के नाम से। इसके साथ ही ये डोनर्स के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, दानदाताओं के, और जिन्होंने फ्री काम किया है। कई लोग, काफ़ी पीओपी वाले हमारे फ्री काम किए हैं, बिजली वाले फ्री काम किए हैं, कुछ ईंटें भिजवाई है, अभी ऊपर काम चालू करना चाह रहे हैं। तो ये ब्रोशर है, इसके पीछे डिटेल है, संस्था के रजिस्ट्रेशन है। हर बार ये ब्रोशर चेंज हो जाता है क्योंकि नए नाम और जुड़ जाते हैं, कईयों ने और डोनेशन देते हैं, तो फिर इसमें नाम में 21,000 से ऊपर वालों के इसमें नाम लिखे हुए हैं। ये ब्रोशर अब दोबारा बनेगा। यहाँ पे अगला जो कार्यक्रम हमारा वो 25 दिसंबर का होगा। इससे पहले तो 10 नवंबर का कार्यक्रम है, वो जयपुर में है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, उसके अंदर हमारा बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड समारोह है।
तो 10 नवंबर का तो वो होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे नीचे बेसमेंट में ही कार्यक्रम होगा और ग्राउंड फ्लोर पे एक तो कैंप रखेंगे आँखों का। पिछली बार भी हमने कैंप किया था, पूरे आसपास के 6-7 गांव हैं आसपास के, और वहाँ पे जो हॉस्पिटल तक जा नहीं पाते हैं तो उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उनके लेंस फ्री लगाते हैं। कैलगरी आई हॉस्पिटल के सहयोग से हम ये करते हैं। तो बहुत बड़ा कैंप करेंगे। कैंप के साथ ही एक रखेंगे हम दानदाता सम्मान समारोह। वो दानदाता सम्मान समारोह में हम जो व्यक्ति इसमें डोनेशन अब तक जिन्होंने दिया है उन सबको हम सम्मानित करते हैं। पिछली बार भी हमने पिछले साल भी किया था। अब मैं निवेदन करूंगा कि ये पीरियड है, इस पीरियड में फिर मैं अपील कर रहा हूं सबसे कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारे पास खाली है, अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आ जाएगा। तो जिन्होंने पहले इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 2022 को, 25 दिसंबर था शायद, तो 2022 को इसका शिलान्यास हुआ और उस शिलान्यास के बाद रेगुलर हमारा ये काम रुका नहीं है। अब ये 2024 आ गया और 25 दिसंबर को इसके 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 साल तक ये धीरे धीरे काम चल रहा है। और अब जो भी इन दिनों हमारे पास डोनेशन आएगा, 25 दिसंबर का दानदाता सम्मान समारोह है, सबका हम सम्मानित करेंगे। 5,000 से ऊपर वालों का हमने डिसाइड किया है कि पिछली बार तो 500 रुपये किसी ने दिए तो उसका भी सम्मान किया था, 1100 वाला का किया था, 2100 वाले का किया था, लेकिन अब की बार डिसाइड किया है क्योंकि फिर लंबा कार्यक्रम चल जाता है। तो 5,000 मिनिमम जिनका डोनेशन है उन सबको, ज़्यादा तो कितना ही दो, तो उन सबको हम यहाँ स्टेज पे सम्मानित करेंगे जो भी इसमें दे रहे हैं। 21,000 से ऊपर वालों के हम नाम लिखवाएंगे और जिनका भी 21,000 से ऊपर का अभी इन दिनों योगदान आएगा वो उनको हम कहीं न कहीं ईश्वर से, मैं तो उनके लिए दुआएं करता हूँ और मेरे पास और देने के लिए कुछ मान सम्मान स्टेज होती है उसमें मान सम्मान दे सकते हैं, तो उनको हम गेस्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे जिनका भी 21,000 से ऊपर का योगदान रहेगा। ये रूपरेखा इसकी तैयार कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे इसकी आगे का जो कार्यक्रम है 25 दिसंबर का, वो यहीं पर होगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि संस्था में ये जो वीडियो है ये काफ़ी नए लोग भी देखेंगे और जो पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो सारा पता है, प्रोजेक्ट के बारे में पता है, लेकिन जो नए जो लोग हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो संस्था के मेंबर भी हैं लेकिन अभी तक उनका कोई योगदान नहीं आया। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा इस महायज्ञ में आहुति सबकी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, भले 5,000 ही दें, भले 2,000 ही दें, लेकिन आप इसमें योगदान दीजिए ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। और जो पहली बार देख रहे हैं, यदि आपके मन में उदारता आदि है तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए हमें दान करें ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करें। और जिन्होंने पहले किसी ने 1 लाख दिए हैं, 51,000 दिए हैं, ऐसे भी दिए हुए हैं, तो उन लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि 2 साल हो गई है, अब 2 साल बाद में थोड़ा सा और अब एक योगदान दे दें ताकि हम ऊपर का काम चालू कर दें। ऊपर की सेकंड फ्लोर के लिए इसको तो पूर्ण करना ही है, ये तो अधूरा पड़ा ही है। इसके अलावा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं। हमारे पास ईंटें, सुभाष आर्य साहब हैं, मैं उनको इनवाइट करके आया था, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा साहब फर्स्ट सेकंड फ्लोर की ईंटें भी मैं भिजवा दूंगा। तो ईंटें तो उनकी तरफ से आ जाएगी, लेकिन हमारे पास लोहे के पैसे भी नहीं है। तो सबसे पहले कॉलम खड़े करने के लिए लोहे के हमारे पास पैसे आ जाते हैं, तो कॉलम खड़े करेंगे, धीरे धीरे इसकी चिनाई करेंगे। हाइट के बाद फिर एक बजट 5-7 लाख का बजट बना के फिर उसकी छत डाल देंगे। तो इस तरीके से हम सेकंड फ्लोर का काम भी चालू करेंगे और थर्ड फ्लोर का फिर उसके बाद जो भी पहले एक एक चीज़ को निपटाते जा रहे हैं। तो ये हमारी योजना है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसमें ज़रूर योगदान करें, जो भी जितना भी आपसे हो सके इस प्रोजेक्ट के लिए दान करें। और संस्था के आगे के कार्यक्रम तो आपको वो कार्यक्रम, मैं केवल आज का जो वीडियो है केवल इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। और इस प्रोजेक्ट में डोनेशन के मामले की बात बताऊं तो लंबी हो जाएगी लिस्ट, लेकिन सबका नाम हम ग्रुप पे भी डालते हैं। और एक चीज़ और मैं नए लोग जो पहली बार देखेंगे उनको बता देता हूँ, व्हाट्सएप के समर्पण संस्था के 13 व्हाट्सएप ग्रुप हैं और एक एक पैसे का हिसाब, आपकी जो मेहनत मजदूरी की जो कमाई है और आप डोनेट कर रहे हो, एक एक पैसे का हिसाब, किसने कितना दिया, रसीद नंबर, बिना रसीद का कुछ भी नहीं होता, रसीद नंबर, और काय में खर्च हुआ, कई चीज़ जो फ्री काम हुआ तो वो किसके माध्यम से हुआ है, और कितने पैसे की बिलिंग, क्या खर्च हुआ, सारा का सारा हिसाब एक एक पैसे का पूरे ग्रुपों पे चलता है।
तो आप सबसे मेरा निवेदन है, पूरी पारदर्शिता के साथ हम ये काम कर रहे हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें आप तन मन धन से पूरा योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू।